हाय गाइस, वेलकम टू सौरभ कोचिंग सेंटर। आपका सौरभ कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? त्रिकोणमिति सारणी। क्या? त्रिकोणमिति सारणी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। आज हम लोगों का ये मेन विषय वस्तु है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से आगे, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये देखिए गाइस, हम लोग क्या कर चुके हैं, टेबल हम लोग बना चुके हैं। और ये जो खंभे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मान हम लोगों को लिखना है। तो ये 0 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 90 अंश हो गया, ठीक है। यह साइन है, कॉस है, टेन है। तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा गाइस? 0, ठीक। साइन 30 अंश का मान कितना होगा? 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना होगा? 1/√2, ठीक है। साइन 60 अंश का मान कितना होगा? √3/2, ठीक है। और साइन 90 अंश का मान कितना होगा? 1, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, तो जैसे हम लोगों को साइन का ये 0, 30, 45, 60, 90 का हम लोगों ने मान लिख दिया है ना। तो कॉस में क्या करते हैं कि उसको इधर से करते हैं, ठीक। ये 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये साइन में सीधे जाएगा, कॉस में उल्टा आ जाएगा। तो इसको इसको यहाँ लिखना होता है शुरू से 1√3/2, 1/√2। 45 साइन का उस दोनों का सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? 0, ठीक है गाइस। आया समझ में? अब क्या करते हैं, आपको एक चीज़ पता है, एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यह मैंने बताया था गाइस ना, साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि 0 में 1 का भाग करेंगे तो क्या होगा? 0। तो tan 0 इसका मान कितना? 0। अब ये देखिए, इसमें इसका भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना? 1/√3, ठीक है। अब इसमें इसका भाग करेंगे तो सब कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1। तो tan 45 का मान कितना? 1। अब इसको देखिए, यहाँ पे इसका करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3, ठीक है। अब ये बताइए, किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? अनंत, ठीक। और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। यह मैंने टेबल आपको डायरेक्ट बताई है। मैंने इसको कैसे निकालना होता है, इसको कैसे, मतलब ये जो मान आया है आप लोगों का, ये कैसे निकलता है, मैंने इसका डिटेल नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि अभी सिर्फ ये आपको आना चाहिए अभी, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा कि ये मान कैसे आया है, ठीक है। आपको आना चाहिए कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये टॉपिक, ये जो हम लोगों ने टेबल को जो पढ़ा है, ये टेबल का यूज़ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इस सवालों पर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का टॉपिक है पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूरक एंगल कौन होते हैं। आप सीधे बोलेंगे कि 2 पूरक कोण तब होते हैं जब उनका योग कितना अंश होता है? 90 अंश होता है, ठीक है। 2 पूरक कोण कब होंगे? जब उनका योग कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप, एक मान लीजिए हो गया, मान लीजिए 60, ठीक। तो 60 है, तो 60 का पूरक मतलब कि 90 इसको करना है, तो कितना आप इसमें ऐड करेंगे कि 90 हो जाए? 30। तो 60 का पूरक कितना होगा? 30। और 30 का पूरक कितना होगा? 60। आया भाई? आया बात तो समझ में, ठीक है। तो ये कुछ सूत्र है, पूरक कोणों के बेस्ड पर ये सूत्र है। ये सूत्रों का बहुत ही यूज़ है, ठीक है, आगे आने वाले सवाल में। तो साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट 90 - थीटा बराबर tan थीटा, और सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। मैं गाइस जल्दी से चल रहा हूँ क्योंकि आप जल्दी से आप रिवीजन कर लें, ठीक है, ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, इसलिए मैं चीज़ों को डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि आपको ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें आ रही हैं, मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ? रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कि आपकी आगामी परीक्षा बहुत आपका
आगामी परीक्षा में बहुत ही कम दिन बचे हैं, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा सवाल पहला, ठीक है। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर बोला है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और इंटू कॉस 60 अंश। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा था, टेबल पढ़ा था। तो साइन 60 का मान मैंने कितना बताया था आपको, ये √3/2 गुणे कॉस 30 अंश का मान मैंने आपको कितना बताया था, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना बताया था, 1/2 गुणे कॉस 60 का मान कितना होगा, 1/2, ठीक है। बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 और 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 प्लस 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 और 2 में 2 का गुणा होगा तो 4, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये देखिए हर सेम है तो हर को चुपचाप आप 4 रख लीजिए, ठीक है। और इसको जोड़ लीजिए तो 3 1 4, ये कट गया तो कितना आ गया 1। ये आपका राइट आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए हम लोग और सवाल करते हैं। ये रहा दूसरा सवाल, यहाँ दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोगों को भली भांति पता है कि यहाँ लिखेंगे 2 गुणे tan स्क्वायर मतलब 45, तो 45 का मान कितना होता है 1, क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो उसका भी √3/2 का होल स्क्वायर, इसलिए कि यहाँ पे स्क्वायर दिया, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे, 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 1 कम 2 प्लस ये 3/4 माइनस 3/4, देखिए ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा तो आपकी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में। इस प्रकार के सवालों अगर ऐसा रहेगा तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको टेबल याद होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है, ठीक है। चलिए और चलते हैं सवालों पर। आप लोगों के सामने अब दूसरी चीज़ क्या चुकी है, पूरक कोण के आधार पर सवाल। तो पूरक कोण के आधार पर हम लोग सवाल कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ tan 65 अंश दिया है। अब आप लोगों को tan 65 अंश का मान तो पता ही नहीं है, मेरे को भी नहीं है, ठीक है। cot 25 अंश का मान पता है क्या, नहीं है, मेरे को भी नहीं है। तो ये किस टाइप का सवाल हो गया, पूरक कोण पर आधारित सवाल हो गया, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए इसमें, या फिर इसमें इसको कन्वर्ट कर लीजिए इसमें, दो में से किसी एक को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं किसको कन्वर्ट कर लूँ, किसी को भी कर सकता हूँ मैं, ऊपर नीचे जिसका मन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कैसे पूरक कोण में कन्वर्ट करता हूँ, चलिए जानते हैं। लिखेंगे tan 90 - 65, ठीक है, ठीक है गाइस, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, माफ़ कीजिए यहाँ पे 65 नहीं रहेगा, 25 रहेगा, ठीक है। देखिए 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा ना, आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा, और बटे को चुपचाप ऐसे ही लिख दीजिए cot 25 डिग्री, ठीक है। अब ये बताइए, ये हो गया tan, ये हो गया 90 और ये हो गया थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा। थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है 25, ठीक है। तो इससे क्या निकल कर आएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना cot थीटा। तो cot लिखेंगे यहाँ पे, और थीटा की वैल्यू कितनी है 25, 25 आ गया ना। अब बटे cot 25 डिग्री, देखिए ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर पूरक कोणों का जो सवाल होता है, इसमें क्या होता है, सवालों में जो पूरक कोण का जो आंसर आता है गाइस, वो या तो 0 होगा, 1 या 0 होगा,
इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए 1 आएगा या 0 आएगा, इसके बीच में आएगा, ओके। और चलिए एक दो सवाल करते हैं। ये बहुत ही तरीके वाले सवाल हैं। ये आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो चलिए एक और सवाल से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ तब से, ठीक है गाइस। ये मैंने बोर्ड को साफ कर दिया और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दूसरा सवाल। इसको समझने का बहुत ही दिमाग लगा के समझिए, ये सिर्फ एग्जाम में आएंगे, आपको जरूर आएंगे। देखिए सवाल में क्या दिया है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो या फिर आप इसको बदल दीजिए या फिर इसको बदल दीजिए, आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप किसको बदलना पसंद करेंगे। मैं ऊपर वाले को ही बदल देता हूँ। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 हो जाएगा ना, ठीक है। तभी नहीं आएगा 18, इसलिए कि 90 में से 72 घटेगा तभी तो 18 आएगा, कोई दिक्कत। अब बटे कॉस 72 डिग्री कर दीजिए। अब यहाँ से आपको पता ही है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। ये 72 क्या है, थीटा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री बटे कॉस 72, कोई दिक्कत, ये कट जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा, एक बार में ऐसे काटते हैं, ठीक है। ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, इसको अच्छे से लिख दीजिए, कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72, ये कट जाएगा, एक बार में काटना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 1, ठीक है। आ गया समझ में सवाल। आपको जो मैंने 6 ठो पूरक कोणों पर आधारित जो सूत्र बताए थे, सूत्र याद करिए और टेबल याद करिए, ठीक है। इससे आपका काम पेपर में बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग सवाल तरह तरह के करते हैं, ठीक है। तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, इसलिए कि बोर्ड परीक्षा आपके बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। और चलते हैं, सवाल लेते हैं हम लोग। ये रहा तीसरा सवाल। इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। दिया है tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, ठीक है। तो किसको बदलना है वो आपको देखकर पता करना है, जिसको भी, चाहे आप इसको बदल दीजिए चाहे इसको बदल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं ऊपर वाले को ही बदल देता हूँ, tan 90 माइनस 64। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 90 में से 64 को घटाएंगे तभी ना 26 आएगा, इसलिए। और कॉट 64 डिग्री। देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 64, ठीक है। कॉट 64 डिग्री, ये कट जाएगा, फाइनल आंसर कितना, 1। आशा करता हूँ आपको ये सवाल, इस टाइप का जो सवाल है पूरा कोण के आधार पर जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं, ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है गाइस, ठीक है, इसलिए अच्छे से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा टाइप दूसरा, ठीक है। ये सवाल है इस प्रकार का। टाइप दूसरे का सवाल कुछ इस प्रकार है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू 23 42 डिग्री इंटू 23 67 डिग्री बराबर 1। मतलब कि इसको करके ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। इसको बोलेंगे LHS, ये जो एक है इसको क्या बोलेंगे, RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। आगे गाइस समझ में, ऐसा इसको क्या बोलेंगे, इसको राइट बोलेंगे, इसको लेफ्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। LHS को लेकर हम लोगों को क्या करना है, RHS क्या करना है, शो करना है, प्रूव करना है। तो LHS को हम लोग, LHS कितना दिया हम लोग का, इसको एक बार लिख लेंगे, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, देखिए इसको पूरा कोण में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मतलब ये दो के पेयर है ना, ये दो के पेयर है ना, तो दो में से एक ही को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, tan 90 डिग्री माइनस कितना,
tan 90 डिग्री माइनस किसको कर दें, ठीक है, यहाँ 90 है ना, तो आप इसको एक ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप ये जो है इसको यहाँ पे कर दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, जिससे एक दूसरे को क्या मिलेगा, पूरा कोण में जल्दी से हो जाएगा काम। यहाँ 42 कर दीजिए और यहाँ इंटू 10 23 कर दीजिए, ठीक है। अब काम बन जाएगा। देखिए tan 90 माइनस इसको बदलेंगे तो कितना आएगा 42, ठीक है। अब इसको चुपचाप ऐसे लिख दीजिए tan 42। अब देखिए इसमें से इसमें जिसको आपको मन उसको बदल दीजिए। मैंने बदल दिया 90 माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67, ठीक है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा मतलब 42, ठीक है, इंटू tan 42। देखिए ये थीटा थीटा सेम हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलेंगे हो गया। अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा यानी 67 डिग्री इंटू tan 67। देखिए ये थीटा और ये थीटा सेम हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, 3 बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बताए थे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। देखिए कॉट थीटा और tan थीटा कितना होता है 1। देखिए थीटा थीटा सेम है ना, तो इसका मान कितना आएगा 1 इंटू कॉट थीटा इंटू tan थीटा कितना 1। तो एक में एक का गुणा करेंगे तो कितना होगा 1। ये क्या निकल कर आ गया RHS। देखिए इस पद को हमने उठा के एक ला दिया। आप ऐसे बोलेंगे अतः, यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अतः LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है, ये प्रूव हो चुका। चलिए एक और सवाल हम लोग इस टाइप का करते हैं। ये दूसरा सवाल रहा, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। इसको सॉल्व करके 0 लाना है, तो 0 कैसे लाएंगे चलिए इसको 0 लाने का कोशिश करते हैं जल्दी से। cos है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो cos 90 माइनस 52 होगा ना, समझ में आया गाइस, इंटू cos 52, ठीक है, माइनस इसको कन्वर्ट लेते हैं, तो साइन 90 माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए LHS, ठीक है, LHS इसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 52, ठीक है, इंटू cos 52, कोई दिक्कत, माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, थीटा यानी 52 इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसका मतलब को क्या दिख रहा है 0, ठीक है। आ गया ना RHS। अतः आप बोलेंगे LHS बराबर RHS। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई सरल टाइप है तो ये वाला टाइप है, ठीक है, ये बहुत ही सरल टाइप होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप पर चलते हैं, तीसरे पर चलते हैं। टाइप 1 समझ में आपको आ गया, टाइप 2 समझ में आ गया, अब हम लोग टाइप 3 पर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टाइप 3 के सवाल आ चुका है आपके सामने। ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सवाल क्या कह रहा है, यदि साइन 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3A क्या, ये जो 3A है वो क्या है न्यून कोण हो, तो हमको A का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको जल्दी से ज्ञात करते हैं। लिखिए अब इसको साइन 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री, ठीक है। ये क्या है 3A क्या है न्यून कोण है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, ये कैसे आया होगा, ये आप इमेजिन करिए साइन माफ़ कीजिए cos 90 माइनस
3 ए बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री। देखिए ये जो साइन 3 ए दिख रहा है ये कॉस 90 माइनस 3 ए के माध्यम से ही आया होगा, ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। इसके द्वारा ही ये आया होगा ना, आया समझ में। तो अब आप ये बताइए, बराबर का चिन्ह है बीच में, तो ये कॉस से कॉस, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 90 माइनस 3 ए बराबर ए माइनस 26, ठीक है। अब एक हमारा यहाँ से काफ़ी सरल है निकालना, 26 डिग्री को इधर लेते आएंगे तो 90 डिग्री, ये माइनस 26 है, इधर आएगा तो प्लस 26 होगा, बराबर ये माइनस 3 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 90 और 26 कितना होगा, 6 9 2 11, 116 बराबर 4 ए, ठीक है। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितना निकल कर आएगी, 116/4, ठीक है। इसका भाग चला जाएगा ना, 4 दूनी 8 हासिल 3 और 4 9 36, कितना निकल कर आ गया 29, ठीक है, 29 डिग्री। अतः ए का मान कितना 29 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आप या का चिन्ह लगा दीजिए, या का चिन्ह क्यों लगाएंगे, क्योंकि बीच में बराबर है इसलिए लगाएंगे, ठीक है। आया सवाल समझ में। ये दूसरा सवाल है, जस्ट उसी जैसा सवाल है। ये दिया क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो, जहाँ एक 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान याद करना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आया होगा, आप इस पर थोड़ा सा क्या करिए, गौर करिए, ये कैसे आया होगा, cot 90 माइनस 2a से ही tan 2a आया होगा, ये क्लियर होगा बात, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ये cot से cot कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बराबर है इसलिए यहाँ जा। अब देखिए बचा क्या, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि ये 18 डिग्री को इधर लेते आएंगे और ये माइनस 2a को इधर लेते जाएंगे, तो 90 ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18 बराबर ये माइनस 2a है, इधर जाएगा तो क्या होगा 3a, ओके। 90 और 18 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और माफ़ कीजिए यहाँ पे 2a है, ठीक है। ऐसे ये जुड़ के 3 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 108/3 बराबर a, 3 3 9 3 6 18, तो a की वैल्यू कितना निकल कर आ गई 36 डिग्री। ये आपका राइट आंसर हो गया। ये बहुत ही बेहद सवाल सरल है, ठीक है। देखिए आप समझिए इसको, ठीक है। ये देखिए एक और सवाल उसी टाइप का आ गया, यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहाँ 4a क्या है, न्यून कोण है, तो यहाँ भी a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। मैं सेम टाइप का उसी सवाल को क्यों करा रहा हूँ, इसलिए कि जितना आप हर टाइप का सवाल जितना बार आप करेंगे उतना बार आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना बार आपको वार्षिक परीक्षा में कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, लिखेंगे sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए आप सोचिए इसको कि ये sec 4a कैसे आया होगा। मैंने बताया था ना पूरा कोण वाला सूत्र, 90 माइनस 4a, इसी से तो आया होगा ये, बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लगा दीजिए। अब यहाँ बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, जो कटना था कट गया, जो बचा उसको मैंने लिख दिया। यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है। ये देखिए कोसेक 90 माइनस ये कट गया ना, देखिए कोसेक कोसेक जो कटना था कट गया, जो बचा था उसको मैंने लिख दिया। आया समझ में। देखिए ये 90 है, 90 डिग्री, ये माइनस 20 डिग्री इधर आएगा तो प्लस का 20 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ देखिए 90 20 कितना होगा 110 बराबर ये 1 और 4 कितना हो जाएगा 5a। ठीक है, अब 110 बटे 5 बराबर a कट जाएगा, 5 दूनी 10 5 दूनी 10। ठीक है, तो फाइनली ए का रिजल्ट कितना निकल कर आ गया 22 डिग्री, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, एक आख सवाल और फिर ये वाला जो पूरा कोड के बेस्ड पर जो सवाल है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर कितना 90 अंश। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? लिखेंगे tan a बराबर cot b। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो इसे लिखिए tan 90 माइनस a बराबर cot 90 माइनस बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत गाइस? तो tan 90 माइनस ए बराबर क्या होगा cot a। ठीक है, cot a बराबर cot 90 माइनस बी। ठीक है, देखिए अब cot से cot कैंसिल हो गया तो बचा का a बराबर 90 डिग्री माइनस बी। ये माइनस बी इधर आ जाएगा तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये क्या हो चुका आपका? लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, ये इस तरह से आपका सवाल ये ख़त्म हो गया और ये प्रूव भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट सेशन क्या होने वाला है? त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। ठीक है, ये रहा आपका ये सवाल जो कि प्रूव हो चुका है। और थैंक यू गाइस, ये रहा। थैंक यू गाइस।